कन्या का पूजन, किस उम्र की कन्या का पूजन किस दिन करना चाहिए, इसका पूरा वर्णन है। सुनो, 1 वर्ष की कन्या का पूजन कभी भी नहीं करना चाहिए। 1 वर्ष की जो कन्या हो उसका पूजन कभी नहीं करना चाहिए। रीजन क्या है? बोले रीजन यह है कि जो भोजन आपको कन्या को खिलाना चाहिए वो भोजन तो कन्या कर ही नहीं सकती 1 वर्ष की। और अगर मान लो कि वो कर भी ले तो उसे तो पता ही नहीं चलेगा खीर का क्या स्वाद है, उसे क्या पता चलेगा हलवा का क्या स्वाद है, उसे क्या पता चलेगा कचौड़ी का क्या स्वाद है, तो उसे तो कोई स्वाद पता ही नहीं चलेगा। तो उसकी रसना स्वाद विहीन है, इसलिए उस कन्या का पूजन, जो 1 वर्ष की कन्या है उसका पूजन नहीं करना चाहिए। उसे आप अपनी तरफ से कन्याओं में इंक्लूड न करके बाकी जो सेवा उसकी करना चाहें वो सोने की माला पहना के घुमा दीजिए उनको, कन्या को सोने की माला, कंगन, जो आपका मन करे उसको आप उस कन्या को दे सकते। परंतु 9 कन्याओं का जो आप पूजन करना चाहती हैं उनका पूरा विधान आप लोग सुने। 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। अब गंध भोग आदि पदार्थों के स्वाद को वो बिल्कुल अनभिज्ञ है, इसलिए नहीं करनी चाहिए। कुंवारी कन्या वही कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी है। जो 2 वर्ष की हो चुकी है वह कुंवारी कन्या, वही कुंवारी कन्या हो चुकी है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की सांभवी और 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। 10 वर्ष की एज के बाद कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सभी कार्यों में फिर दूसरी सांसारिक चीजें आ जाती हैं, तो इसलिए कुमारी का विधान नहीं रह जाता है। कुमारी कन्या का विधिवत पूजन सदा करना चाहिए। अब मैं 9 कन्याओं के पूजन में, जो इन 9 कन्याओं के पूजन से फल प्राप्त होता है, किस एज की कन्या का पूजन करने के बाद मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है, कुमारी नाम की कन्या का पूजन होकर, जिसका कुमारी नाम हम उच्चारण यहां पर कर रहे हैं, कुमारी कन्या से 2 साल की जो है उसको कुमारी शब्द से संबोधित किया गया। वो माँ के नाम है ना कुमारी, तो उन नामों के, तो जो कुमारी नाम की कन्या पूजित होकर, जिस घर में कुमारी कन्या का मतलब 2 वर्ष की कन्या का जिस घर में पूजन होता है, जो पूजन करता नवरात्रों के व्रत के समय 2 वर्ष की कन्या का विधि विधान से पूजन करता है, उसके सारे दुख तथा दारिद्रता का नाश वो 2 वर्ष की कन्या के पूजन के बाद तुरंत हो जाता है। उसके घर में दरिद्रता नहीं रहेगी। कन्या को आदर के साथ बुला के लाओ, फिर कन्या के चरण प्रक्षालन करो, फिर चरण प्रक्षालन करके सुंदर स्थान दो, उनको बैठने के लिए आसन बिछाओ। ऐसे नहीं कि कहीं भी बिठा दिया, आसन बिछाओ, हो सके तो चौकी पे बैठाओ, फिर उसे सुंदर चुनरी उड़ाओ, फिर तिलक करो, देकर वस्त्र देकर, कोई वस्तु देकर, जो भी आप सामर्थ्यवान हो, सोने की, चांदी की, डायमंड की, या जो नहीं तो जो धन थोड़ा बहुत देकर उनको ऐसे विदा करना चाहिए। ऐसा पूजा करने के बाद जो व्यक्ति कुमारी कन्या 2 वर्ष की कन्या का पूजन नवरात्रों में करते हैं, उनके यहाँ से दुख समाप्त हो जाता है, दरिद्रता का नाश हो जाता है, और तो और शत्रुओं का भी नाश हो जाता है। शत्रु क्षय हम नहीं कह रहे हैं, शत्रु क्षयम धनायुष्यम बल वृद्धिम करोत वही, धन की वृद्धि होगी, आयु की वृद्धि होगी और शत्रुओं का नाश हो जाएगा।